हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदू फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी ली थी। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक व्यावसायिक संस्था है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। 4th चैप्टर में हमें यह कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानकारी लेनी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभी कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वह भारत में पाई गई है। बहुत दुर्बल घटक और समाज के संरक्षण के लिए यह मूवमेंट शुरू करते हुए सहकार, यह जो है भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुअर लोगों की, अशिक्षित लोगों की, अकुशल व्यक्तियों की यह एक संगठन है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कृषि क्षेत्र में सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का विकास होता हुआ नजर आया। India is an agriculture country, has laid the foundation of world biggest cooperative movement. The cooperative movement was started by the Quaker section of society for protecting its member and their rights. After independence, cooperative became an integral part of 5 years plan. The cooperative society play very important role of India because it is an organization for the poor, illiterate and unskilled people. India has seen her growth in cooperative society mainly in the farming sector since 1947. The country has network cooperative at the local, regional, state and national level. Meaning of cooperative society: a cooperative society organization is a voluntary association of individual formed in order to achieve certain economic objective. The nature of cooperative organization is service oriented. Each for all and all for each is the principle of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी यह व्यक्ति की एक ऐच्छिक संगठन होकर निश्चित स्वरूप से आर्थिक उद्दिष्टों का साध्य करने के लिए स्थापना की गई है। हर एक ने सबके लिए और सब ने हर एक के लिए, यह जो है सहकारी संस्था की तत्व प्रणाली मानी जाती है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन is an association of persons, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled organization making equitable distribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking. अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार सामान्यतः जो कम साधनों में व्यक्ति
स्व इच्छा से एकजुट होकर अपनी समान आर्थिक उद्दिष्टों को साध्य करने के लिए लोकशाही पद्धति का व्यवसाय संगठन नियंत्रण करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की जाती है उसे सहकारी संगठन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। According to Indian Cooperative Society Act 1912, cooperative society is society which has its objective for the promotion of economic of its member in accordance with cooperative principle. भारतीय सहकार कायदा 1912 के तत्वानुसार अपने सभासदों का आर्थिक हित संवर्धन करने वाली संस्था उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वह हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ओपन मेंबरशिप। Any person can become the member of cooperative society. There is no discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. for membership. सहकारी संस्था में सभासदत्व जो है, मेंबरशिप जो है वह खुले प्रकार की होती है। यह एक व्यक्ति का संगठन होता है। कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी का सभासद या फिर मेंबर बन सकता है। यह जो है यह मेंबरशिप सबके लिए खुली रहती है। उसमें कोई भी जात, धर्म, वंश, पंथ इत्यादि का विचार किया नहीं जाता। सेकेंड पॉइंट इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बेस्ड on democracy. All the designs are taken on majority basis. One member, one vote is the rule for voting. According to the rules and regulations of cooperative society, at meeting are arranged by the society. लोकशाही तत्व के आधार पर यह कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाई जाती है। निर्णय जो है इसमें बहुमत से लिए जाते हैं। एक व्यक्ति एक मत, यह मतदान का नियम, वोटिंग का नियम रहता है। थर्ड इज मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इन द हैंड ऑफ मैनेजिंग कमिटी ऑफ मेंबर। दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ shareholders. All the important business decisions are taken by managing committee member. The committee member look after day-to-day administration of society. व्यवस्थापन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का व्यवस्थापन जो है यह व्यवस्थापन समिति इसके हाथ में होती है। व्यवस्थापन समिति जो प्रतिनिधि होते हैं वह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समर्पक होते हैं। दैनंदिन प्रशासन के लिए व्यवस्थापन समिति जो है वह पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। Is compulsory. Every cooperative society must follow rules and regulation of India Cooperative Society Act 1912. The respective state cooperative society act minimum 10 members
are the required for the registration of cooperative society. There are number of legal documents required for registration. कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन करना सख्ती का माना जाता है। यह कायदा के नियम और पालन का अधीन होता है। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरी है वह नोंदणी के लिए ज़रूरी होते हैं। 5th, सेपरेट लीगल स्टेटस। आफ्टर रजिस्ट्रेशन एवरी cooperative society is considered as a separate legal entity before the law, therefore can enter into the contract, purchase property, open a bank account in its name, etc. The shareholder and managing committee members are not responsible for the transaction of cooperative society, but they are answerable to the court on behalf of the society. रजिस्ट्रेशन के बाद यह कोऑपरेटिव सोसाइटी को कायदेशीर मान्यता प्राप्त होती है। उसे स्वतंत्र एक अस्तित्व लाभ प्राप्त होता है जो खुद के नाम पे बैंक में खाता खोलना, मालमत्ता धारण करना, करार करना, यह मुभा पाई जाती है। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी. The shareholder of cooperative society have limited liability. It is limited up to a paid value of the share purchased by them. Therefore, their private property is not used for payment of society liability. कोऑपरेटिव सोसाइटी की भागधार मेंबर्स की जिम्मेदारी यह मर्यादित स्वरूप की होती है। जो शेयर उन्होंने खरीदी किए हुए उतने उसकी रकम इतनी ही जिम्मेदारी उनकी मर्यादित होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज देने के लिए सभासदों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स. Minimum 10 members are required for the formation of cooperative society. There is no limit for maximum number of members as per Cooperative Society Act. सभासद संख्या. कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्थापन करने के लिए कम से कम 10 सभासद का होना ज़रूरी है। बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सभासद होने चाहिए इस पे कोई भी कायदा का बंधन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वोटिंग राइट्स. एवरी मेंबर गेट इक्वल राइट्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ शेयर होल्डर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल मेंबर्स हैव इक्वल वोटिंग राइट इन रिस्पेक्टिव of number of shares held by them. वोटिंग का समान हक. मेंबर्स को वोटिंग का समान हक होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में यह सबके लिए खुला होता है। एक व्यक्ति एक मत देने का अधिकार सभी मेंबर्स को होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस मोटिव. A cooperative society provides various services to its members. Its main objective is to provide service to the society. Goods are available at lowest rate for its member. In a cooperative bank, loan and overdraft facility is available at the lowest interest rates for its shareholders only. सेवा भाव.
कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभी मेंबर्स को अपनी सेवा सुविधा मिलती है। हर मेंबर को समाज की सेवा करने का मुख्य हेतु पाकर यह कम कीमत में वस्तुओं का वस्तुओं की वस्तुएं अवेलेबल करके दी जाती है। ये थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स पॉइंट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखेंगे। फर्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेरिट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे, मतलब गुण, कोऑपरेटिव सोसाइटी के गुण। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। Each member of cooperative society enjoy equal voting right. The principle of voting is one member, one vote. The number of shareholders are large. They are scattered over the region. Thus, shareholders elect their representative. They are called as managing committee members. They look after the day-to-day management of the society. पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी का महत्वपूर्ण गुण जो है यह है लोकशाही व्यवस्थापन। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हर सभासद को समान मतदान का हक होता है। एक व्यक्ति एक मत, यह मतदान के लिए यूज़ किया जाता है। सभासद संख्या असंख्य रहकर विविध भाग में विभाजित किए जाते हैं। संस्था का दैनंदिन कारोबार देखने के लिए एक प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है, उसे व्यवस्थापन समिति सदस्य ऐसा कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, ओपन मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एंड ओपन टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एनी पर्सन ऑफ एनी कास्ट, creed, religion, etc. can purchase share of cooperative society, become the member of its. There is no compulsion to join or to leave the organization. यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप स्व इच्छा से खुली रहकर कोई भी जात, धर्म, पंथ की कोई भी जात का, धर्म का, पंथ का व्यक्ति जो है यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर खरीद कर सभासद हो सकता है। थर्ड पॉइंट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। The cost of operation is low in cooperative society. No middlemen are involved. There are no advertisement expenses. Managing committee members provide honorary service, various concessions, reliefs, and privilege related to registration fee, stamp duty, income tax, etc. are given by government. कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चा आता है। उसमें कोई मध्यस्थी या फिर मिडलमैन कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। इसको किसी भी जाहिरात करने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी प्रकार की। इसे जो है व्यवस्थापन को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाता। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, टैक्स है, यह सरकार की से यह इसके बारे में भी सरकार से विशेष रिलीफ दी जाती है। इसलिए यह व्यवसाय चलाने के लिए बहुत ही कम खर्चा आता है। यह एक फ़ायदा इसमें पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी।
The liability of shareholders of cooperative society is limited. It is limited up to extent to of unpaid amount on share held by them. Thus, members' private property cannot be used even if the assets of society are insufficient to pay the debts of third party. कोऑपरेटिव सोसाइटी में सभासदों की जिम्मेदारी बहुत ही कम या फिर मर्यादित होती है। केवल उन्होंने खरीदी किए हुए शेयर्स के रकम कीमत के अनुसार इनकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स कंसेशन। Cooperative society play an important role in the economic and social development of the country. The government gives many concessions to them like exemption of payment of income tax up to certain limit. This help to increase the profit of the society. कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोसाइटी जो है देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार यह संस्थाओं को अनेक कंसेशंस उपलब्ध करा देती है। इससे इसका परिणाम इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करने में बड़ी सहायता मिलती है। लास्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट पॉइंट, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड चैरिटी। एज पर लेटेस्ट amendment act of cooperative society, a society can pay maximum 50% dividend to its member. Therefore, remaining surplus is used as self-financing. Some amount of profit is utilized for charity purpose, social activities, and for the growth of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी के कायदे के अनुसार, उसके सुधारित कायदे के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 50% डिविडेंड जो है वह मिलता है। बाकी का स्वयं अर्थसहाय्य के उपयोग में लाया जाता है। प्रॉफिट का कुछ भाग सामाजिक कार्यों के लिए यह या फिर दान धर्म के लिए यूज़ किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिमेरिट्स मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के दोष जो है यह हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल, द फेस वैल्यू of the shares of cooperative society is very less. The shareholder belong to the section of the society, therefore they cannot purchase more shares of the society, so capital is limited. Due to low rate of dividend, people are not interested to invest in share of cooperative society. Second point, inefficient management. The management is in the hand of managing committee. They are the representative of shareholder. They may not possess managerial skill. Due to limit amount of capital financial capacity, they are not able to appoint professional manager. The managing committee member are not professional, so there is inefficient management. कोऑपरेटिव सोसाइटी में अकार्यक्षम व्यवस्थापन पाया जाता है। उसमें व्यवस्थापन कौशल्य जो है यह और जो बहुत लेस कैपिटल और लो फाइनेंशियल कैपेसिटी, इसकी वजह से व्यावसायिक मैनेजमेंट कमिटी का
कमेटी की स्थापना करना इन्हें बहुत अशक्य होता है। इसलिए यह व्यवस्थापन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत ही अकार्यक्षम माना जाता है, सिर्फ लो कैपिटल और फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से। थर्ड डिमेरिट्स इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देयर इज अ political interference in cooperative societies, so people do not invest their money cooperative society. Most of the cooperative societies are led by political leaders, so there is lack of public confidence. Fourth point is limited scope of expansion. There is limited capital in cooperative society. They cannot take risky projects due to inefficient management. Therefore, there is less scope for expansion. कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैपिटल में बहुत मर्यादाएं आती है। वह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वह उससे स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही कम कैपिटल में उन्हें अपना बिजनेस जो है वह चलाना पड़ता है। लास्ट इज लैक ऑफ motivation. Managing committee members work on honorary basis. Therefore, they are not motivated to work hard. ये थे हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप्स। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म बाय द कंज्यूमर्स to obtain their daily requirements as responsible prices. This society protect lower and middle class people from the exploitation. The profit of the society are distributed among members in the ratio of purchase made by them during the year. For example, सुपर बाजार, अपना बाजार। ग्राहक सहकारी संस्था के दैनंदिन यूज होने वाली वस्तुओं को कम कीमत में उपलब्ध करा देने का यह कार्य जो है यह कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। इसे रिटेलर और होलसेलर व्यापारियों के द्वारा वस्तुओं की खरीदी की जाती है और जो मिडल मैन है उनका नफ़ा जो है वह कम हो जाता है। यह संस्था जो है यह गरीब और पुअर लोगों की ग्राहकों का शोषण होते हुए शोषण रोकने का कार्य करते हैं। भारत में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यह प्रमुख शहरी भागों में काम करते हुए नज़र आते हैं। उदाहरणार्थ सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार, यह उसके उदाहरण माने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। इन दिस टाइप of society undertakes to supply raw material, tools and machinery to the members. The producer work independently and sell their industrial output to the cooperative society. The output of member is marketed by the society. इसमें यह कोऑपरेटिव सोसाइटी में औद्योगिक सेवा सोसाइटी और उत्पादक संस्था मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव यह दो टाइप्स मिलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव में इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क. द सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर. थर्ड पॉइंट इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव.
Third type is marketing cooperative. These are voluntary association of independent producers who want to sell their output remunerative prices. The output of different member is pooled and sold through centralized agency to ultimate middlemen. The sale proceeds are distributed among the member in the ratio of their outputs. कोऑपरेटिव सोसाइटी में यह स्वतंत्र उत्पादक स्व इच्छा से स्थापन की गई संस्था एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव संस्था कही जाती है। अनेक सभासद जो है वो आकर केंद्रीय पद्धति से जो है यह उत्पादन की बिक्री इसमें की जाती है। जो प्रॉफिट मिलता है उसका अनेक विभागों में विभागा जाता है। फोर्थ इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी. These are voluntary association of small farmers who join together to obtain the economics of large-scale farming. In India, farmers are economically weak and their land holding are small. In their individual capacity, they are unable to use modern tools, seeds, fertilizers, etc. They pool their land and do farming collectively with the help of modern technology to maximize agricultural output. कृषि क्षेत्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसमें जो है टूल्स, सीड्स, फर्टिलाइज जो है यह उसकी वैयक्तिक क्षमता न होकर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो ज़मीन का एकत्रीकरण किया जाता है, सामुदायिक खेती, यह जो है उत्तम सपोर्ट माना जाता है। फिफ्थ, हाउसिंग कोऑपरेटिव, गृह निर्माण संस्था. These society are formed by low and middle income group people in urban areas to have house of their own. Housing cooperative are of different types. Some society acquire land and give the plots to the member constructing their own house. Other society themselves construct house and allot them to the members who make payment in installments. They also arrange loan from financial institutions and government agencies. Next point, credit cooperative. These societies are formed by poor people to provide financial help and to develop the habit saving among members. They help the protect member for exploitation of money lenders who charge exorbitant interest from borrowers. Credit cooperatives are found in both urban and rural areas. सहकारी पतसंस्था जो है यह गरीब, पुअर और लो फाइनेंशियल लोगों की मदद करने के लिए स्थापित की जाती है। गरीबों का शोषण रोकने के लिए यह संस्था मदद करती है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट जो है यह खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में जानकारी